यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, यह बलिदान और तांडव की शुरुआत है। जिस क्षण सती ने चले जाना शुरू किया, शिव का मौन क्रोध में बदल गया। शिव निर्माता विनाशक, हिमाच्छादित शिखरों पर ध्यानमग्न, जो शांति का प्रतिरूप थे। जब उनका हृदय टूटा तो सृष्टि तक कांप उठी। यह कोई पुरानी किंवदंती नहीं, यह प्रेम और अहंकार का वो ज्वाला है जिसकी आग ने ब्रह्मांड का स्वरूप ही बदल दिया। आओ इस कथा की गहराई में उतरें और जानें कि हमारी अपनी जिंदगियों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है। आंखें बंद करो और कल्पना करो कैलाश पर्वत की। चौड़े नुकीले शिखर सुनहरी सुबह की रोशनी में नहाए, धीरे धीरे गिरती बर्फ की नरम बूंदें जैसे रहस्य फुसफुसा रही हों। मंद हवा में गूंजते प्राचीन मंत्र और शांत वातावरण में निवास करते शिव राख में लिपटा, जटाओं में बंधा, शांति की वो मुद्रा जो तारों को भी ठहराव दे देती। विनाश के देव पर वशीकरण की शक्ति भी उनमें थी। फिर आती है सती, एक चमक इस मौन में। राजकुमारी की वह संतान, राजा दक्ष की सुपुत्री, पत्थर और रेशम के गर्भ में पलकर भी उसकी आत्मा सांसारिक वैभव से परे थी। उसने अपना मुकुट त्याग कर मिट्टी से मेल किया, अनंत रथुओं तक ध्यान लगाकर अपने प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित रखा। और शिव, जो प्रेम से विमुख थे, उनकी दृष्टि में बदलाव आया। एक मुस्कान उनके कठोर मुख पर खिल उठी। उनका बंधन कोई भव्य तमाशा नहीं, बल्कि कोमल और अविचल शक्ति थी जो मृत्युमय और अनंत को जोड़ती। ये वो प्रेम कहानी थी जिसे स्वर्ग के अक्षरों में लिखा गया हो, किंतु आलोकित प्रेम के आगे अंधेरा भी दस्तक देता है। दक्ष की महल बाहों के बीच उनके गर्व ने आग पकड़ ली। उनकी सती ने अपना वैभव त्याग कर उस जंगली देव को चुना जिसने उनकी शान पर धब्बा लगा दिया। वे रचते हैं एक यज्ञ, इतना वैभवशाली कि उसमें सभी देवों को आमंत्रित किया जाए सिवाय शिव के। उनकी यह चूक जानबूझकर की गई, जैसे सती के हृदय में छुरा भोंकना। सती ने जब इस अस्वीकृति की खबर सुनी तो परिवार के लिए व्याकुल हो उठी। मैं इसे सही कर सकती हूँ, उन्होंने शिव से कहा, आशा की धड़कनों के साथ। पर शिव ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, जहां अहंकार राज करता है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। के कठोर शब्द, शिव की राखी देह पर व्यंग्य और सती के अटूट विश्वास की तिरस्कार पूर्ण उपेक्षा। क्रोधित हृदय ने नष्ट होने से बेहतर स्वजन से विदा पाने को चुन लिया। तिर्यक अग्नि में स्वयं विलीन होकर उन्होंने आकाश को चीरने वाली ज्वाला खोल दी। कैलाश पर गूंजी यह दुखद सूचना जैसे गरजती बिजली। नारद मंथन करते हुए जब समाचार लाए तो पर्वत की शांति कुंद हो गई। शिव, जो अचंचल थे, उनका भी भित्ति हुआ। तीसरी आंख में क्रोध आंसू चमके और उन्होंने सती की निर्जीव देह को अपनी बाहों में भर लिया। फिर नृत्य आरंभ हुआ, तांडव, जो प्रेम खोने का संगीतमय प्रलय था। हर थाप से पृथ्वी दरकती, हर घूमन से समुद्र कलकत्ता और स्वर्ग कांपता। देवता भयभीत, इस क्रोध में संपूर्ण सृष्टि विलुप्त हो सकती थी। तब विष्णु ने चक्र चलाया, सती का शरीर उन 75 अंशों में विभाजित कर दिया जो पृथ्वी पर पवित्र शक्तिपीठ बनकर खिल उठे। तांडव शांत हुआ, पर शिव के हृदय में दुख का बीज अंकुरित हो गया। इस विनाश से जो पवित्रता निकली वह नए आरंभ का संदेश लेकर आया। शिव ने अपने एकांत में पलटा कदम, टूटना नहीं, संजोना सीखा। ध्यान में वैराग्य नहीं, स्मृति की जंजीरों को मुक्त किया। समय के प्रवाह में सती फिर प्रकट हुई, अब पार्वती के रूप में, प्रेम की नई ज्योति लिए हुए। ये सत्य हमें भी झकझोरता है। शक्ति वह नहीं जो दर्द से भागे, पर वह जो उसे अपनाकर उज्ज्वलता में बदल दे। और आपके साथ कब थरी आपकी धरती? कौन सी ज्वाला आपके भीतर दहक रही है जिसे आपका तांडव बनना है? शिव की कथा कहती है, भले देव हों वे भी गिरते हैं, पर उठकर नए प्रकाश बनते हैं। आइए साझा करें, क्या छू गया आपको? इस कहानी को किसी और तक पहुंचाएं और साथ जुड़े हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और जानिए और कथाएं जो पुरानी बुद्धि को नई जिंदगी देते हैं। शिव गिरे और उनकी गिरावट से जगी नई रोशनी।